तो यहाँ पे ना चलो हम और आगे चीजें डिस्कस करते हैं, पर एक चीज जो मेरे को पर्सनली लग रही है ना, आपके फैंस जो आपको ऑलरेडी जानते हैं वो भी लगती होगी। आई विल आस्क मयंक भाई, आपकी हाइट कितनी है? 6 feet 7 inches. 6 feet 7 inches। लड़कियां कहती है आई नीड टॉल गाइज। मयंक भाई ने कहा लो मैं 2 फ्लोर का इंसान देता हूँ मैं। लड़कियां 6 feet पे खुश होती है। ये एक ऐसी हाइट है जो इंडिया में ना के बराबर ही है। हाँ, टॉप आई गेस टॉप 1%, टॉप 1%, 6 feet 7 inches। 6 feet 7 inches बहुत होता है, मतलब हमें तो 6'1" ही ऐसे लगता है बहुत लंबा है। 6'7" एक्चुअली में गाइस, अभी मयंक भाई को ऐसे खड़ा करोगे ना, वो यूं देखना पड़ेगा अभी। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हाउ मच इज योर हाइट साइमा? It's 5'1", not exactly 5'1" भी नहीं, but 5'1". अच्छा, ऑलमोस्ट 5'1", 5'1", इट्स लाइक 5'1", 6'7", मतलब आई एम 5'11", तो मैं मयंक भाई को ऐसे देख रहा था, साइमा तो ऐसे देखती हूँ ना। हाँ, मैं ऐसे देखती हूँ, मैं कैसे देखते हैं तो हमेशा नजरें नीचे ही रहती है। तो जब आप लोग इनिशियली मिले, कभी ये फील नहीं हुआ इतना ज्यादा डिफरेंस की? मुझे कभी फील नहीं नहीं, मैंने बहुत फील किया, आई एम सो सॉरी, मुझे कभी बट feel नहीं हुआ। बहुत फील किया मैंने, कि यार मयंक तो कितना लंबा है। क्योंकि मुझे कभी लोग feel नहीं हम हुआ। पे हंसते थे, हम फ्रेंड्स थे तब भी हम चलते थे ना, तो लोग हंसते थे, यार देखियो कितना लंबा है, अब तो कितनी छोटी है, लंबा तो छोड़, कितनी छोटी शादी को है। 5 साल हो चुके हैं, आज भी अगर मैं इसका हाथ पकड़ के चलूंगा तो सिर्फ दुनिया जज करती है। जज करती क्योंकि मैं एक है। ऐसी चीज हूँ कि मेरे पे नजर दुनिया की जाती ही जाती है, अनइवन अटेंशन बहुत मिलती है। नॉर्मल इंसान को ऐसा लगेगा एक फ्लोर ऊंचा बंदा जा रहा है, साइड से नजर तो पड़ेगी। फिर वो देखते हैं कि ये क्या है, फिर वो जज कर ले जाते हैं कि कुछ तो इन्होंने शक्ल नहीं है वही है। तो ये चीज है। नहीं, डेफिनेटली। तो आपको कभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगा कि यार हमारा हाइट डिफरेंस मेरे को कभी भी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। रिस्पेक्ट हिम, पर यार क्या बंदा है ये, इसने मुझे डे 1 से कभी ये फील नहीं इनसिक्योर नहीं कभी फील कभी कराया कि उस तू चीज को? छोटी है, ये खुद कहता मैंने था कभी मैं मजाक नहीं लंबा किया। हूँ यार, शायद तू छोटी नहीं है। मैं मजाक भी नहीं करता इस चीज को लेके, तो गॉड गिफ्ट चीज है, हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ, मोटे पतले को लेके मैं बोल सकता हूँ वो हमारे हाथ में, पर हाइट हमारे हाथ में कभी नहीं इसने है। मुझे इनसिक्योर नहीं फील कराया, और शायद ये प्लस पॉइंट भी है कि यार आपको अगर डे 1 से कोई इनसिक्योर करा देना तो आपको टेंशन हो जाती है कि यार पता नहीं आगे जाके क्या होगा। इसने मुझे पब्लिकली इतना कॉन्फिडेंट फील कराया, हाथ भी पकड़ता था, खिला भी देता था, तो इसने मुझे कभी ये चीज़ फील कराई ही नहीं। ये डिफरेंस है। हाँ, कि तो मुझे ये बहुत छोटी चीज़ लगने लग गई तब। इनिशियली लगती होगी बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी। यार मैंने कहा बहुत डिफरेंस होता है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़। अब क्योंकि समझो, अक्सर लोग कहते हैं ना जोड़ी साथ में कैसी दिखेगी, जोड़ी साथ में कैसे दिखेगी वाला सीन। ये ना सोसाइटी का सबसे बड़ा मतलब लोगों ने अपने आप में बना लिया है कि कपल्स ना वो 2 परफेक्ट ढूंढते हैं कि परफेक्ट 2 बंदों का कपल बनता है। ऐसा नहीं है, परफेक्ट बनाना पड़ता है रिश्ते को। दैट इज सो ट्रू भाई, दैट इज सो ट्रू कि लोग अक्सर वो कॉम्बिनेशन देखते हैं कि एक ज्यादा मोटा नहीं है तो दूसरा भी ना हो, गोरे को गोरा चाहिए, सांवला तो सांवला ढूंढो, इसके लिए हाइट छोटी तो छोटा ढूंढो, वो सब मतलब चीजें सोसाइटी कंपैटिबिलिटी में बहुत ढूंढते हैं, तब जाके जोड़ियां बनती हैं। उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस को कंपैटिबिलिटी का पैरामीटर बना दिया। सबसे पहली चीज वही बना रखी है उन्होंने कि इसके बाद आगे बात होगी, पहले इनके फिजिकली ये दोनों बिल्कुल ही होने चाहिए कंपैटिबल। ऐसा नहीं है। बट यू गाइस ब्रेक दिस मिथ कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, हम खुश हैं। एंड यू बोथ आर सो हैप्पी अबाउट इट, किसी को ऐसा फील ही नहीं होता। flex लगता है हाँ, मुझे। ये अब ये फ्लेक्स ये है। हमारी चीज है, ये उससे हमें दुनिया क्या सोचे में क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, दैट इज अगर सो फर्क पड़ रहा है तो भाई पार्टनर चेंज कर लो। ट्रू। नहीं, एक्चुअली इतना ही क्लियर होना चाहिए आई गेस, बीच का कोई कंफ्यूजन छोड़ो ही मत, सो क्लियर। कंफ्यूजन में अब शादी एक ऐसी चीज है, कंफ्यूजन में ना बहुत घर और जिंदगियां खराब होती हैं। तो चीज करो मत, क्लियर है कि भाई करनी है तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता मेरे को नहीं पड़ता। मेरे को घर वालों ने भी मेरे दिमाग में डालने की कोशिश की, फ्रेंड्स ने भी डालने की कोशिश की, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने भी तो बोला होगा ना कि भाई अपना हाइट डिफरेंस तो देखो। तो मैंने कहा वो मेरी हेडेक है, मुझे एडजस्ट करना लाइफ टाइम। देखो फ्रेंड्स का क्या होता है, फ्रेंड्स को तो फन लगता है और उनको रियलिटी लगती भी नहीं थी, यार ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, कम ऑन। सिर्फ एज हाइट डिफरेंस नहीं है ना, हमारी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। तो फैमिली को बहुत था, क्योंकि उनको सोसाइटी में बताना है। देखो फैमिलीज कोई भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों का मजाक बने समाज में, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी बात थी। मेरे पापा ने मुझे कहा था एक बार, बेटा लंबा ढूंढने के लिए कहा था, इतना लंबा तो नहीं कहा था। जब मैं इनको देखा, मैंने जब पहली बार से घर गया था भाई, बहुत अच्छा रिएक्शन था इसके पापा का। बेटा लंबा कहा था, इतना लंबा नहीं कहा था। और आपके पेरेंट्स ने कभी कहा कि यार वो तो यूं छोटे यूं देखेगा? बहुत बार कहा। बहुत कहते क्या कहा फिर आपने घर पे? मैंने कुछ क्या कहते बोलूं, पापा मजाक को मजाक की तरह किचन टाल में देता से हूं। सामान निकालना है, वो तो स्टूल डाल के भी निकाल ही लेगी ना। पता चलता है। दैट इज सो अमेजिंग गाइस। तो उसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया इन 2016 एज यू टोल्ड मी। 16 मतलब हम दोनों की तरफ से। हाँ, फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह को, फ्रेंड्स को, कजन्स को, सिस्टर को, सबको इसका 2017
और 22 जैन बर्थडे, उसमें पार्टी ऑर्गेनाइज की, सबको बुलाया, सबको फ्रेंड्स को सबको बता दिया कि लव ऑफ माय लाइफ, शी इज द वन, अब जो भी है यही है। उसके बाद सबको बता दिया। सो गाइज, मतलब वैसे जैसे हम हर्डल्स की बात करें तो ऐसी हर्डल तो नहीं, बट हाँ एक और मेजर डिफरेंस जो आप लोगों में है दैट मयंक यू आर अ हिंदू, साइमा यू आर अ मुस्लिम। सो ये भी एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंस है जो मतलब अगेन एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू जब आता है तो एक बड़ा बैरियर बन जाता है। तो इनिशियली थोड़ा बहुत ट्रबल तो लगा होगा इस चीज को लेकर। अमित, यही एक सबसे बड़ा पॉइंट था हमारी शादी को, रिलेशनशिप को, और मेरे ना करने का रीज़न भी यही था। हाइट सेकेंडरी था, ठीक है, वो तो हम जब आगे जाते तो देखते हम हाइट है या चीज़ें। मेन यही था कि यार हम बहुत अलग बैकग्राउंड से हैं, तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। पहले तो फैमिली नहीं करेगी एंड देन फिर सोसाइटी आती है। तो हमारा जो क्लियर था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, कि नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग इनिशियली सोच रहे थे कि शादी तो नहीं हो सकती। हाँ, नहीं, इसका तो क्लियर मेरा क्लियर था, मैंने कहा था मैं इस बैरियर को हटाऊंगा, इसने तो करनी थी, मेरा ही क्लियर हटाऊंगा, मेरे कि को मैं नहीं हो पाएगी क्योंकि फैमिली। भाई वो सो क्लियर कि यार देखो ये होता है प्यार, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ लव, आई वुड से। यहाँ पे कोई रीजनिंग नहीं है, कुछ नहीं है कि यार प्यार है तो करेंगे, बस वही उतना ही है। कभी सेकंड थॉट मतलब दिमाग में आया भी नहीं मेरे कभी। एंड फिर धीरे धीरे फैमिलीज को भी मना लिया। बिल्कुल, हाँ, बहुत लंबा वक्त लगा, बट वक्त लगा, एक दूसरे की कंपेनियनशिप के साथ मना लिया। That is great. अब ना बात आती है समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई फील कि आजकल ना, मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग बहुत ओल्ड आउटडेटेड कपल हो, नहीं हो, और ऑल्सो वेरी रीसेंट कपल, बट आजकल देखा जाता है कि इतनी जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं रिलेशनशिप में। एक दो लोग आए, थोड़े से डिफरेंसेस आए, अलग हो गए, सब कुछ हो गया। यू बोथ वर इन रिलेशनशिप फॉर 4 years, 2016 से लेकर 2020 तक। उससे पहले आप लोग दोस्त थे, बहुत क्लोजली बात करते थे, बट अगर हम फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 साल आप दोनों साथ में थे, जो कि एक डिसेंट वक्त है। तो हाउ आर दीज 4 years, इन 4 साल में मतलब आप दोनों, ऐसा तो नहीं होगा कि पर्सनली कभी फाइट्स ना हुई हो या लड़ाइयाँ ना हुई? एवरी सिंगल डे मिलते थे, लड़ती थी, बहुत लड़ती थी, बहुत लड़ता था। इतनी लड़ाई स्पेस नहीं देना सोचने का सामने वाले को, अगर लड़ाई हो गई तो स्पेस नहीं देना सोचने का। घर जाने से पहले मना लेना और मुझे मानना, क्योंकि मेरे को भी पता है कि मेरा दिल लगेगा ही नहीं इसके बिना। उस फेज में थे हम कि नहीं लग सकता यार, रह ही नहीं सकते। सामने वाले को अगर आपकी लड़ाई हुई है और आपने उसको स्पेस दे दिया, हमेशा उल्टा ही सोचेगा वो सामने वाला। फिर उसको स्पेस ही मत दो कि गाड़ी से उतर गई तो देख ले, गाड़ी में बैठ जा, वापस जाऊंगा नहीं, घर नहीं जाऊंगा, तो गाड़ी में बैठे कि मैं सॉल्व करके जाऊंगा इस चीज को, यहीं पे सॉल्व करके जाएंगे। जब तक हम मैं कह रही, मैं लेट हो रही, नहीं उतरेगी जब तक बात नहीं, ठीक है भाई मान गई, घर जान दे मुझे, अब घर जाने दो, हो जाता था फिर। बट एक्चुअली में मतलब आई गेस कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी की है यहाँ पे, कि अगर आप लोग बात कर रहे हो जब तक, तब तक चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी। जिस दिन बात करनी बंद कर दी, उस दिन आपके बीच में डिस्टेंस आने लग जाएगा। बात करनी फिर बहुत वो धीरे धीरे वो चीज ईगो पे आती है कि उसने नहीं की, आपको स्पेस नहीं देना, बस मेरे को तो ये कहना। कभी ऐसा हुआ इस रिलेशनशिप के फेज में कि यार अब लगा कि यार अब तो टूट ही गया है, अब तो अब नहीं हो रहा, अब ये खत्म होने वाला है? आई थिंक एक बार हुआ था, ऐसा नहीं बोलूंगी कि खत्म ही हो गया है, पर जब हमारे डिफरेंसेस आए थे, थोड़ा पापा के लेके आपके फादर को लेके आया था कि उनको पता चल गया, वो उस टाइम मयंक और मेरे बीच में 9 दिन बात नहीं हुई थी। वो हमारी 7-8 साल का रिलेशनशिप में पहली बार था कि हमने 9 दिन बात नहीं की थी। वो फेब का ही महीना था और हम बस, मैं वेट करती थी, मतलब ऐसा लग रहा था दुनिया बहुत रुक सी गई हो, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था, किसी काम में दिल नहीं लगता था। 9 दिन बहुत थे, मुझे ऐसा लगता था शायद अब चीज़ें बदल रही हैं। पूरा रिलेशन पहली बार हुआ था वो 9 दिन जो हमने बात नहीं की थी। फिर उसके बाद 9 दिन बाद इनिशिएट किसने किया पहले बात करने के लिए? वो तो याद नहीं, शायद इसी ने किया याद नहीं कि घर में, हाँ मैंने ही किया होगा कि लड़कों ही करना पड़ता। मैंने किया होगा, मैं ही करता हूँ हर बार, मैंने किया होगा। उसके बाद फिर हो गया सब।